है ना, आदमी से ज्यादा समझदार तो मछलियां हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म धारा के विपरीत दिशा में चलने वाला है, ढूंढने वाला है कि अगर ये तृष्णा रूपी जल बह रहा है, आश्रव बह रहे हैं, तो क्यों बह रहे हैं? हाँ, उसका मूल ढूंढता है भगवान बुद्ध का धर्म। तो बुद्ध कह रहे हैं कैसे समझेंगे, ये तो बह रहे हैं, और मैं कहूंगा कि नहीं बहो मत, ठीक धारा के विपरीत दिशा में चलो, तो कैसे चलेंगे? नहीं चल पाएंगे, कठिन हो जाएगा। राग दोष परे तेरे ही नायक धम्मो सुसंबुधो, ये देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं प्रीति सुख का आनंद लेते हुए किसी को उपदेश नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही प्रीति सुख का आनंद लेते हुए शरीर छोड़ दूंगा। लेकिन जब ये बात ब्रह्मा जी देखते हैं तो परेशान होने लगते। अहो लोको विनश्यति, ये संसार, अरे ये संसार तो नष्ट हो जाएगा अगर बुद्ध उपदेश नहीं करेंगे। तो स्वयं ब्रह्मा, जिसको आप कहते हैं ना कि संसार को बनाया है, वही ब्रह्मा जी सारनाथ में आइए, सारनाथ में वज्र विद्या मंदिर है, उसमें कभी आइए। ब्रह्मा और इंद्र भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। हाँ, निच्छरित्वा ब्रह्मनादम ततो ब्रह्म सहमपति। हाँ, सहमपति ब्रह्मा, उस ब्रह्मा का नाम क्या है? सहमपति। जैसे बनते तो बहुत सारे हैं, सबका अलग अलग नाम है ना, है सब बनते, ऐसे ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा घबरा गए, और ब्रह्माओं में सबसे बड़ी ब्रह्मा की कैटेगरी में आते हैं सहमपति। निच्छरित्वा ब्रह्मनादम ततो ब्रह्म सहमपति, नश्यतिवत भो लोको विनश्यति। अरे संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए निच्छरित्वा सहमपति ब्रह्मा वहीं से अंतर्ध्यान होते हैं जहां भगवान बुद्ध बैठे हैं बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, वहीं आ जाते सामने, ऐसे सामने आकर के घुटनों के बल बैठ जाते हैं, ब्रह्म मुद्रा में निवेदन करने लगते हैं। हाँ, अच्छा, क्या भगवान ने ब्रह्मा जी को जाके कहा क्या? आप हमारे मन की बात समझ रहे हैं? मैं क्या बोलूंगा याद आपको पता है? नहीं ना, आप हमारे मन की बात नहीं जान सकते, कोई ब्रह्मा ही तो जान सकता है जो बुद्ध जैसा सामर्थ्य रखता हो। वहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ये बात जान जाते हैं, इसलिए आते हैं सामने, ब्रह्म मुद्रा में घुटने टिका करके बैठते हैं और हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करने लगते हैं। क्या निवेदन करते हैं? पातुर हो सिमग्धे सुपुबे धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। ये बात ध्यान से सुनिएगा। हे भगवान, आपसे पहले इस मगध में, बोध गया कहाँ है? मगध में ही है ना। हाँ, मगध बहुत बड़ा है, बिहार। पातुर हो सी मगधे सुपुबे धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। आपसे पहले इस मगध में बहुत सारे आचार्य हुए, शास्त्रा हुए, अशुद्ध मन से उन्होंने अशुद्ध धर्म का आविष्कार किया, मैले मन से मलिन धर्म का आविष्कार किया। कैसे? जैसे हमारा हाथ गंदा हो, इस गंदे हाथ से हम जो भी पकड़ेंगे वो वस्तु गंदी हो जाएगी ना। ऐसे मन गंदा हो तो जो कुछ भी हम विचार करेंगे मन से ना, वो विचार भी क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। मलिन हो जाएगा। धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। अशुद्ध धर्म को बताया, मलयुक्त धर्म को बताया, लेकिन अपापुरे तंगम तस्दारं सुनंतु भगवा विमलेनानुबुद्धम। लेकिन आपने तो अमृत को जाना है। हे भगवान, देखिए, सुनंतु भगवा, अरे लोग कहते हैं भगवाधारी, भगवाधारी कहते हैं ना, कहते हैं भगवाधारी। आजकल बड़े बड़े अम्बेडकरवादी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, भगवाधारी भगवाधारी, और कह के करके गाली गलौज करते हैं। और वकालत भी बुद्ध की करते हैं, बाबा साहब की कहते हैं, और कहते हैं भगवाधारी भगवाधारी। हाँ, जरा ध्यान से समझना इस बात को। भगवा शब्द सिर्फ पाली में ही होता है, संस्कृत में नहीं होता। और किसका धर्म ग्रंथ है जो पाली में लिखा गया है? बौद्धों का ना। भगवान बुद्ध की शिक्षा ही तो पाली में है ना। पाली में भगवान को भगवा कहते हैं। हाँ, इसलिए मराठी लोग भगवा कपड़ा कहते हैं ना, कहते हैं ना भगवा कपड़ा, भगवा कपड़ा। भगवान बुद्ध को ही भगवा कहते, इति पिसो भगवा, है ना। इसलिए भगवाधारी कहकर के अगर आप गाली गलौज कर रहे हैं तो जाने अनजाने अपने ही बौद्ध धर्म की निंदा कर रहे हैं। आप अपने ही धर्म गुरुओं को आप गाली दे रहे हैं। भगवाधारी देश को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं बाबा साहब के मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, ऐसा कहते हैं।
हाँ, इसे हम कहेंगे अज्ञान है। भैया तुम्हारा जो विषय होगा वो अलग होगा, लेकिन बौद्ध धर्म का विषय अलग है। तुम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हें जो बोलना है अपना बोलो, सामाजिक राजनीतिक या वह सब बोलो, बुद्ध को उसमें मत सानो, बुद्ध को उसमें मत लपेटो, क्योंकि बुद्ध को जानते ही नहीं। जानते नहीं तुम बुद्ध को, इसलिए भगवाधारी भगवाधारी ये शब्द मत कहा करिए। भगवा तो बुद्ध ही है। सुनंतु भगवा विमलेनानुमुद्धं। देखिए, जब हमें भाषा का धर्म का ज्ञान नहीं होता है ना, तो जाने अनजाने ही अपने आप को ही हम गाली देते हैं। लोग दे रहे हैं, इसलिए ये कथा लगाई विजय जी ने। उनको आपको धन्यवाद करना चाहिए सभी लोगों को मिलकर के। हाँ, उनके साथ में आदरणीय चांडक जी जो इतना बड़ा दरबार आपको दिए हुए हैं, सारी व्यवस्था दिए हुए हैं, हाँ, उनके प्रति भी आपको आदर प्रकट करना चाहिए। न करते तो आप कैसे सुनते। मैं श्रीलंका में था, म्यांमार के एक बंदे मेरे मित्र हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती म्यांमार के लोगों को। अपनी भाषा में बर्मीज में पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता है। हमारा ही देश ऐसा है जहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं। श्रीलंका में चले जाएंगे तो सिंहली है, म्यांमार में जाएंगे तो बर्मीज है, थाई में जाएंगे तो थाईलैंड में तो थाई है। हमारे देश में ही 75 भाषाएं हैं। हाँ, उनको बर्मीज आती थी अंग्रेजी बस यस नो वेरी गुड इतना ही। हाँ, उनका एक कुत्ता था, कुत्ता रखा था उन्होंने। एक दिन निकल करके बाहर जो है टहलने लगा। उसी समय जो कुत्ते पकड़ने वाले होते हैं ना, इधर उधर जो दौड़ रहे हैं, काटते हैं, हाँ, परेशानी खड़ा करते हैं, उनको पकड़ने वाले आ गए। उनका भी कुत्ता उधर ही बाहर अन्य कुत्तों के साथ खेल रहा था, देसी कुत्तों के साथ, रोड छाप कुत्तों के साथ खेल रहा था। उसी समय सबको पकड़ रहे थे तो इसको भी पकड़ने लगे, पकड़ करके गाड़ी में भरने लगे। उसी समय बनते देख लेते हैं, भागे भागे आते हैं, कहते हैं नो सर आई एम डॉग, आई एम डॉग। वो कहना क्या चाह रहे हैं, दिस इज माई डॉग। हाँ, ये हमारा कुत्ता है। लेकिन अंग्रेजी नहीं आती तो अपने से ही अपने आप को गाली दे रहे, करें आई एम डॉग, मैं कुत्ता हूं। हाँ, मेरे उदाहरण से आप क्या समझ रहे हैं। पाली नहीं जानते हैं, बौद्ध धर्म नहीं जानते हैं, तो जाने अनजाने ही अपने आप को ही आप क्या कह रहे हैं। इसलिए मत करिए ऐसा। जो नहीं जानते उसके बारे में चुप रहिए, गलत व्याख्या नहीं करिए। बुद्ध के भाष्य को अभाष्य नहीं करना चाहिए। हाँ, आभाष्य को भाष्य नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना। जानिए तब कहिए, नहीं जानिए तो मत कहिए। इसलिए भगवाधारी, मैं इसीलिए इस पे इशारा कर रहा था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। अपा पूरे तंगम तस्य दारं सुनंतु भगवा विमलेनानुबुद्धं। हे भगवान, आप विमल हैं, बिना मल के हैं, मल रहित हैं। आप अमृत का द्वार खोलें। अरे आप सोच रहे हैं ना कि ये लोग समझेंगे नहीं। हे भगवान, मेरा आपसे निवेदन है, छोटा सा निवेदन है। सेले यथा पब्बत मुद्ध निठिते यथा पिपसे जनतं समनंततो। जैसे कोई पहाड़ पे खड़ा हो जाए, पर्वत पे खड़ा हो जाए, वहां से खड़ा होकर के अगर नीचे देखता है तो लोग कितने बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे ना, कीड़े मकोड़ों की तरह से, चींटे चींटियों की तरह से इतने साइज के दिखाई देते हैं ना। सेले यथा पब्बत मुद्ध निठिते यथा पिपस्य जनतं समनंततो पඤ्ඤा पासाद मारुह्य अशोको शोकिनी पजंग। आप उसी प्रकार से, जैसे कोई पर्वत से जब नीचे देखता है तो लोग छोटे छोटे दिखाई देते हैं, आप भी प्रज्ञा रूपी पर्वत पर चढ़ करके देख रहे हैं, इसलिए ये लोग छोटे दिखाई दे रहे हैं, तुच्छ दिखाई दे रहे हैं। दूर से ही बुद्ध को देखते हैं तो पहले तो स्वीकार नहीं करते, कहते देखो आ गए, अब खा पी करके मोटे हो गए, चिकनाई चढ़ गई, चेहरा चमक रहा है, अब आ गए, सेवा करवाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, तो आपस में ही सब निर्णय कर लेते हैं दूर से देखते हुए कि हाँ वो आ रहा है ना श्रमण गौतम। हाँ, प्रणाम प्रणाम मत करना। कह कौडिन्य न करब प्रणामा उठब न आयहूं तजब न ठामा बोला वप्र न आसन देवै गहबन पात्र न चीवर लेवै
कौंडिन्य कहते हैं कि पंचवर्गीय में कौंडिन्य भी है ना। देखो आ रहा है, प्रणाम नहीं करेंगे। हाँ, आ रहे हैं तो आए, बैठने के लिए आसन नहीं देंगे, जहां मन करेगा बैठेंगे। आ रहे हैं तो आए, पात्र नहीं लेंगे उनका, लेके खड़े रहे अपना। आ रहे हैं तो उनका चीवर भी नहीं लेंगे, संघाती कंधे पे रखा जाता है। हाँ, उनका जो मन करना है सो करे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो मन करे सो करे। भ्रष्ट हो चुके हैं वो। लेकिन देखी तथागत चुंबक दंडा, भगवान के चुंबकीय व्यक्तित्व को देख करके, जैसे चुंबक होता है ना, वो दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड होता है ना, शेविंग वाला, वो ब्लेड नीचे ऐसे रख दीजिए और ऐसे ऊपर से चुंबक लेकर के जाइए। पास लेकर के जैसे आएंगे, चुंबक जैसे जैसे पास आएगा, ब्लेड कितना भी कहे ना 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 कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही चुंबक पास आने लगेगा, ब्लेड हिलने लगेगा, कंपन होने लगेगा। जैसे जैसे पास आएगा ब्लेड उठने लगेगा, और पास आ गया उठ के खड़ा हो जाएगा। बुद्ध भी लोग कह रहे हैं प्रणाम नहीं करेंगे, आसन नहीं लेंगे, पात्र नहीं लेंगे, बैठने को नहीं पूछेंगे, जो मन करेगा सो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे पास आ रहे हैं, कंपन होने लगा। जितना पास आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आराम से कोई उठ रहा है तो दूसरा उठ गया, फिर तीसरा उठ गया। पास आ गए भगवान तो सब उठ के खड़े हो गए। कोई पात्र ले रहा है, कोई चीवर ले रहा है, कोई आसन दे रहा है, कोई पानी ला रहा है, जो नहीं करना था सब कर दिया। हाँ, ऐसे हैं भगवान, और ऐसी है भगवान की महिमा। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान ने पहली बार उपदेश, लंबी कथा है, हाँ, पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया, वाराणसी में ही दिया। एक रात बिताने के बाद अगले दिन भगवान ने पंचवर्गीयों को धम्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया। धर्म चक्र प्रवर्तन, देखिए धर्म चक्र का प्रवर्तन सिर्फ बुद्ध करते हैं। ये क्षमता अरहंतों में भी नहीं होती, ये क्षमता बोधिसत्वों में भी नहीं होती। क्यों? कोई अरहत आकर के जो गौतम बुद्ध ने बताया उससे अलग बताया क्या? वही ना बताया जो पहले उन्होंने कहा। हाँ, जैसे हम त्रिपिटक से महामंगल सूत्र ले लें, रतन सूत्र ले लें, करणी मित्र सूत्र ले लें, ऐसे नाना सूत्र त्रिपिटक से ले लें और एक अलग जगह रख करके, हाँ, संकलन करके फिर किताब छपवा दें, तो क्या हम उन सूत्रों के रचनाकार हो जाएंगे? सूत्र हमने बनाए हैं ऐसा हमको कहा जाएगा? हम उसके लेखक हो जाएंगे? नहीं ना। संकलन करता हो सकते हैं, आदि करता नहीं हो सकते, निर्माण करता नहीं हो सकते। तो बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन करते हैं। बोधिसत्व और अरहत तक भी, प्रत्येक बुद्ध भी धर्मचक्र का प्रवर्तन नहीं कर सकते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है, कुछ लोग कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, परिवर्तन यानी बदलना, धर्मचक्र को बदलना, बदलते नहीं, प्रवर्तन करते हैं। जैसे कोई चक्का लीजिए, साइकिल का एक चक्का लीजिए, तो उसको ऐसे फेंकिए तो उसको प्रवर्तन कहते हैं। वो चक्का क्या होगा? चलते 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 पहले तेज चलेगा, फिर धीमा होगा, धीमा और धीमा, धीमा 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 धीमा, फिर रुक जाएगा और फिर गिर जाएगा। एक समय आया कि भगवान बुद्ध का धर्म ज्वलंत रूप में था, फिर कम होते 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 एक समय ऐसा आया कि चक्का गिर ही गया, धर्म नष्ट ही हो गया भारत से, है ना, खत्म हो गया। तो फिर दूसरे बुद्ध आते हैं। हाँ, नष्ट नहीं हुआ, बस गिर गया। पतन का अर्थ होता है गिर जाना, है ना। कहते हैं कि व्यक्ति का पतन हो गया, नष्ट थोड़ी नहीं हुआ, व्यक्ति अभी भी है, बस उसकी मर्यादा घट गई, उसका मान घट गया, उसकी वैल्यू घट गई। समझ रहे ना। तो धर्मचक्र गिर गया, इसका मतलब ये नहीं कि चक्र खत्म हो गया, मानने वाले कम हो गए, मानने वाले कम हो गए। जब कोई दूसरे बुद्ध आएंगे फिर से धर्मचक्र का प्रवर्तन करेंगे। चक्का रुक गया, फिर से धक्का देंगे, फिर चलने लगेगा, फिर रुकेगा, फिर बुद्ध आएंगे, फिर चक्का धक्का देंगे, फिर चलने लगेगा। इसी को प्रवर्तन कहते हैं।